पिता करवाना चाहते थे पहलवानी, लेकिन बेटे ने क्रिकेट के मैदान को बनाया अपना अखाड़ा। सपने पूरे करने के लिए जिसने बेच दिया था अपना साइकिल, जो कहलाए स्विंग के जादूगर, जिससे चकरा जाते थे बल्लेबाज, गुस्से और अखड़पन के लिए रहा विवादों में। एक बार तो साथी खिलाड़ी की तोड़ दी थी उंगली। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक दे क्लिक में हम बात करेंगे एक ऐसे गेंदबाज के बारे में जो अपनी स्विंग गेंदबाजी के साथ ही यॉर्कर के लिए जाना जाता था। अगर विश्व क्रिकेट के इतिहास में जब तेज गेंदबाजों का जिक्र होता है तो उसमें वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के गेंदबाजों का नाम पहले लिया जाता है। एक दौर वह भी था जब देश के ओपनर बॉलिंग स्पिन या फिर मिडिल पेसर हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसमें भी बदलाव हुआ और देश को मिला कपिल देव जैसा ऑलराउंडर, जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी हुनर रखता था। कपिल देव के बाद भारत में तेज गेंदबाजों का एक के बाद एक जौहर देखने को मिला और उनकी आक्रामकता भी हमें देखने को मिली। भारतीय टीम के साथ जब जहीर खान, इरफान पठान, श्रीसंत जैसे गेंदबाज जुड़े तो भारतीय टीम की गेंदबाजी में एक अलग ही धार देखने को मिली। भारतीय टीम की इसी घातक गेंदबाजी के बीच में आज हम एक ऐसे बॉलर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अपनी आक्रामक गेंदबाजी और विरोधियों को धाराशाही करने के लिए जाना जाता है। वह अपने गुस्सैल रवैये के लिए जाना जाता है। वह गले में 250 ग्राम सोने के चैन के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्विंग के जादूगर कहे जाने वाले प्रवीण कुमार के बारे में। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म शामली जिले के लपराना में हुआ था। इनके पिता सकल सिंह खैवाल पुलिस में कांस्टेबल के पद पे थे। अपने बेटे यानी कि प्रवीण को पहलवान बनवाना चाहते थे, लेकिन जिसकी दीवानगी क्रिकेट में हो वो कहाँ अखाड़े में उतरने वाला था। वह अखाड़े से स्कूल जाने के बहाने क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाया करता था। हालांकि प्रवीण की मां प्रवीण को क्रिकेट खेलने में मदद करती थी। प्रवीण का जब उम्र बढ़ा तो क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी और भी बढ़ती गई। एक बार स्थानीय क्रिकेट खेलने के चक्कर में उन्होंने 10वीं क्लास तक की परीक्षा छोड़ दी थी। जब प्रवीण शाम को घर लौट कर आए तो भाई ने पूछा कि पेपर कहाँ है तुम्हारा। प्रवीण कुछ बोल पाते उससे पहले ही आवाज आई, आज छक्का तुम्हारा शानदार था। इस दौरान प्रवीण के भाई ने अपनी मां से प्रवीण के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन ये बात पिता तक नहीं पहुंच पाई। किसी तरह से प्रवीण क्रिकेट में आगे बढ़ रहे थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब अंडर 19 का ट्रायल चल रहा था और उनके पास जूते नहीं थे, और उस समय प्यूमा के जूतों की कीमत करीब 3000 रुपये थी। माँ ने 1000 रुपये दिया, बाकी के पैसे उन्होंने साइकिल बेचकर जुटाया था और बाद में जाकर उन्होंने जूता खरीदा। गरीबी और क्रिकेट खेलने के जुनून ने उनके हौसलों को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया था। इसी जुनून का नतीजा था कि साल 2004-2005 में विजय हजारे ट्रॉफी में इनका शानदार प्रदर्शन रहा। इस साल प्रवीण कुमार और रणदेव बोस के साथ सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं दोनों के नाम रहा। इस साल हुए रणजी में प्रवीण कुमार ने कुल 41 विकेट अपने नाम किए और 386 रन भी बनाया। प्रवीण कुमार का यह प्रदर्शन जारी रहा और अगले साल उन्होंने 49 विकेट अपने नाम कर लिया। अब वे घरेलू क्रिकेट में चमक रहे थे। लोगों की जुबान पर प्रवीण कुमार का नाम आ रहा था। यह साल था 2007 का जब NKP सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी में प्रवीण कुमार ने 2 मुकाबले में 9 विकेट अपने नाम कर लिए थे। इसी मैच के बाद से वे चयनकर्ताओं की नज़र में भी आ गए। इसी साल नवंबर महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जयपुर में खेले गए मुकाबले में प्रवीण कुमार का वनडे क्रिकेट में पदार्पण हुआ। इस सीरीज में वो 2 मैच खेले, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा किया और अगले साल होने वाले कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में उनका चयन हो गया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम की फौज तैयार हो गई थी। इस सीरीज में प्रवीण कुमार ने 4 मैच खेले और 10 विकेट अपने नाम कर लिया। यहीं से प्रवीण कुमार भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज के रूप में देखे जाने लगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी अपनी एक अलग धाक जम गई। प्रवीण की नई गेंद से गेंदबाजी एक अलग ही धार देती थी। वे स्विंग के जादूगर कहे जाने लगे थे। समय के साथ प्रवीण ने यॉर्कर गेंद डालकर बल्लेबाजों को भी खूब परेशान किया। प्रवीण अपनी गेंदबाजी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। साल 2008 से 2010 के बीच में प्रवीण ने 47 एक दिवसीय मैच में 5.02 के इकोनॉमी से 57 विकेट अपने नाम कर लिया था। बता दें कि इस दौरान भारतीय टीम में जहीर खान को अपना एक जोड़ीदार मिल गया था, जिसके साथ मिलकर दोनों विरोधी बल्लेबाजों को धाराशाही कर देते थे।
प्रवीण की स्विंग करती गेंदबाजी और बल्ले से निकलते रन ने साल 2011 के विश्व कप में खेलने का रास्ता साफ कर दिया था। लेकिन प्रवीण कुमार की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। प्रवीण पहले डेंगू और फिर कोहनी के चोट के कारण उबर न सके और विश्व कप 2011 में खेलने का सपना ही रह गया। इनकी जगह टीम में शामिल हुए श्रीसंत को मिल गया। लेकिन प्रवीण कुमार की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विश्व कप के बाद उन्होंने एक बार फिर से वापसी किया और इंग्लैंड के विरुद्ध लॉर्ड्स के मैदान में 5 विकेट अपने नाम कर लिया। लेकिन प्रवीण कुमार का चोट से पीछा यहां भी नहीं छूटा। प्रवीण जब मैदान में आए, एक लय पकड़ने की कोशिश की, तब वो चोटिल होते और बाहर हो जाते। वे कभी कोहनी तो कभी घुटने के दर्द से हमेशा ही परेशान रहे। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए मैच में प्रवीण बुरी तरह से फ्लॉप रहे। उनकी गेंदबाजी में वो धार न दिखी और वे अपने खराब फॉर्म के कारण बाहर होते चले गए। इसी दौरान रणजी में भुवनेश्वर कुमार शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और चयनकर्ताओं को अपने प्रदर्शन के बदौलत अपनी ओर खींच भी रहे थे। अब वो समय आ गया था जब देश को प्रवीण कुमार से आगे सोचने की जरूरत थी। साल 2012 के बाद प्रवीण कुमार फिर कभी ग्राउंड में यानी कि भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने क्रिकेट के प्रति अपना जोश कभी कम नहीं किया। भारतीय टीम से बाहर होने के बाद प्रवीण अपने आप को नियंत्रण खोते जा रहे थे। साल 2013 में कॉर्पोरेट ट्रॉफी के दौरान ओएनजीसी और आयकर विभाग के बीच खेले गए एक मैच में प्रवीण कुमार बल्लेबाज अरिजीत अरगल से उलझ गए और दोनों के बीच में कहासुनी होने लगी। बीच बचाव के लिए अंपायर को भी आना पड़ा। इस दौरान प्रवीण ने अंपायर को भी भला बुरा कह दिया। बता दें कि प्रवीण कुमार ने इस ओवर में बल्लेबाज को 2 बाउंसर फेंकी, जिसमें बल्लेबाज ने अंपायर से पूछा कि नो बॉल क्यों नहीं दिया गया। इतने में प्रवीण कुमार बल्लेबाज से भिड़ गए। मैच समाप्त होने के बाद जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो प्रवीण कुमार के ऊपर धमकाने और अपमानित करने का आरोप लगा। रेफरी ने प्रवीण कुमार को मानसिक तौर पर अनफिट और सरफिरा क्रिकेटर भी कह दिया। बीसीसीआई ने 1 साल तक विजय हजारे ट्रॉफी खेलने से उन्हें मना कर दिया। प्रवीण ने अपने बुरे दिनों को याद करते हुए कहा कि एक समय ऐसा आया जब मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं सोचता था कि लोग मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू किया और सारी नकारात्मक समाप्त हो गई। उन्होंने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि मैं निराश था कि मुझे ऐसे मंच पर लंबे समय तक खेलने का मौका नहीं मिला जहां मैं काफी समय से हिस्सा था। इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में प्रवीण ने यह भी बताया कि एक दिन तो मैंने रिवॉल्वर लेकर हरिद्वार के रास्ते कार इस मकसद से दौड़ा रहा था कि आज खेल ही खत्म कर देते हैं, लेकिन कार में लगी बच्ची की तस्वीर ने मेरा इरादा बदल दिया और मैं यहीं से सलामत घर लौट आया। जीवन में हुए तमाम उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने साल 2018 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। प्रवीण अपने बुरे दिनों से दूर जाने में अपनी पत्नी सपना चौधरी को श्रेय देती हैं। बता दें कि सपना राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। प्रवीण फिलहाल मेरठ में अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। हालांकि उनकी इच्छा है कि वे बॉलिंग कोच बने और आने वाली पीढ़ियों को क्रिकेट का गुर सिखाएं। और चलते चलते आपसे एक सवाल, प्रवीण कुमार का वो कौन सा मैच आपको अच्छा लगता है या फिर आपके दिलो दिमाग में आज भी है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।